नमस्ते छात्रों, कॉम्फी लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम छठी कक्षा की दूसरी कविता देखने जा रहे हैं। कविता का नाम है बसंती हवा और इस कविता के कवि है केदारनाथ अग्रवाल। देखो, बसंती हवा का मतलब क्या है। बसंती हवा यानी बसंत ऋतु की बहने वाली हवा। बच्चों, आप सभी को ऋतु मालूम है। कितने ऋतु है? 6। कौन कौन से? पहला ऋतु है बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। इस कविता में केदारनाथ अग्रवाल जी ने बसंत ऋतु की हवा के बारे में हमें अटखेलियां का विवरण किया है। बसंती हवा यानी बसंत ऋतु की हवा। देखो, केदारनाथ अग्रवाल का जन्म 1 अप्रैल 1911 में हुआ और मृत्यु 22 जून 2000 में हुआ। उनकी रचनाएं हैं देश देश की कविताएं, अपूर्वा, आग का आईना, पंख और पतवार, पुष्पदीप आदि। आप छायावादी युग के प्रगतिशील कवि माने जाते हैं और प्रस्तुत कविता में बसंती हवा के बारे में, एक अनोखी हवा के बारे में हमें इस कविता में बसंती हवा को एक अनोखी हवा भी कह दिया गया है। बसंती हवा का मतलब है बसंत ऋतु की हवा। तो चलो, आज हम बसंती हवा के बारे में देखने जा रहे हैं। तो बसंती हवा जो है तो हमसे बातें करने लग रही है। इस कविता में क्या कहने लगे है बसंती हवा? बसंती हवा कहती है, हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ। बसंती हवा क्या कहती है? मैं एक हवा हूँ, हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ। सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ। बसंती हवा हमें एक बात सुना रही है, हमसे बातें करने लगी है और हमसे कह रही है कि देखो, सुनो बात मेरी, मैं एक अनोखी हवा हूँ। अनोखी का मतलब है निराली। अनोखी का मतलब क्या है? निराली यानी अलग सी हवा हूँ। बसंती हवा कहती है कि देखो बच्चों, मेरी बात सुनो, मैं कैसी हवा हूँ? मैं एक अनोखी यानी निराली हवा हूँ। बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला। देखो, बावली का क्या मतलब है? सीधी सी। सीधी सी यानी अपनी ही धुन में। ये हवा कैसी है? अपनी ही धुन में रहती है। बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला। देखो, ये बसंती हवा कैसी है? बावली तो है, अपने ही धुन में रहती है और मस्त मौला यानी कि मनमौजी। मस्त मौला यानी मनमौजी। ये अपने ही धुन में तो रहती है लेकिन मनमौजी है, मस्त मौला है। नहीं कुछ फिक्र है, बड़ी ही निडर हो। और इसके साथ साथ इसे कोई फिक्र भी नहीं है बसंती हवा को। ये कैसी है? बड़ी ही निडर हो। निडर यानी निर्भय, किसी को भी डरती नहीं है बसंती हवा। कैसे भी बहती है, उनके मन में जैसा आता है वैसे ही बहती है। मस्त मौला है और बावली है और इसके साथ साथ वह निडर भी है, यानी उसको किसी का भी भय नहीं है, वह निर्भय है। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ। देखो, और इसके साथ ये क्या करती है? जिधर उनका मन चाहे उधर घूमती है। दाएं घूमती है, बाएं घूमती है, ऊंचे घूमती है, नीचे घूमती है। जिधर उनका मन चाहता है उधर ये बसंती हवा घूमती है। मुसाफिर अजब हूँ, हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ। मुसाफिर का मतलब है यात्री। मुसाफिर का मतलब क्या है? यात्री। वो क्या कहती है? मैं एक अजीब, अजीब यानी अलग, अनोखी, एक यूनिक सी हवा हूं मैं। और
मैं एक यात्री जैसी, मुसाफिर जैसी हवा हूँ, हवा में बसंती हवा हूँ। इसके साथ साथ ये जो बसंती हवा है और क्या क्या कहती है देखो, और कहाँ कहाँ जाती है देखो। चढ़ी पेड़ महुआ, महुआ यानी एक पेड़ का प्रकार है। वो पेड़ कैसा रहता है, बड़ा सा पेड़ रहता है और उसकी जो फूल रहते हैं वो रेड कलर के रहते हैं, लाल कलर के रहते हैं और उसकी बड़ी बड़ी ब्रँचेस है, यानी की आपण मराठीमध्ये त्याला काय म्हणतो, त्याच्या जे फांद्या असतात, एखादं मोठं झाड असेल ना, त्याच्या मोठ्या मोठ्या फांद्या असतात आणि त्याची फुलं लाल कलरची असतात, असं हे महुआचं झाड आहे। चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाया, और क्या किया उसने, महुए के पेड़ पर चढ़ी और बाद में थपाथप मचाया, यानी बहुत उछल कूद की उस महुए के पेड़ पे। गिरी धम्म से, फिर चढ़ी आम ऊपर, और फिर बाद में उसने क्या किया, धम्म से पर जमीन पर गिरी, और फिर कहाँ गई, आम के पेड़ पर गई, चढ़ी आम के पेड़ पर। उसे भी झकोरा, झकोरा यानी झोंका, झोंका यानी क्या किया, झोंका लिया। किया कान में कू, और आम के पेड़ पर चढ़ी, झकोरा, और क्या किया फिर, कान में कू किया, उतर कर भागी मैं। और फिर ये जो हवा है, ये बसंती हवा क्या करे, फिर आम के पेड़ में से आम के पेड़ पर चढ़ी थी और उस पेड़ से नीचे उतर गई और उतर कर भागी, हरे खेत पहुंची, और बाद में कहाँ पहुंची है, हरे खेत में पहुंची है। कौन सा खेत था वहां गेहूं में लहर खूब मारी, और वहां से वे गेहूं के खेत में गई है, और लहर वहां से गेहूं के खेत में जाकर इन्होंने क्या किया, हवा ने गेहूं में लहर खूब मारी। हवा हूँ, हवा में बसंती हवा हूँ, और मैं कौन सी हवा हूँ, बसंती हवा हूँ, यानी बसंत ऋतु की हवा हूँ। देखो बाद में क्या किया, पहर दो पहर क्या, अनेकों पहर तक। पहर यानी क्या, प्रहर, पहर यानी क्या, प्रहर यानी समय, अनेकों प्रहर तक यानी सुबह, दोपहर और शाम को, ऐसे पहर दो पहर क्या, अनेकों पहर तक इसी में रही मैं। और मैं ये जो मस्त मनमौजी कर रही हूँ, वो मैंने सुबह भी की, दोपहर को भी की और शाम को भी की। पहर दो पहर क्या, अनेकों पहर तक इसी में रही मैं। खड़ी देख अलसी, फिर मुझे क्या दिखाई दिया, अलसी। अलसी यानी वनस्पति का प्रकार है, जो उनमें से तेल निकलता है, उसे कहते हैं अलसी, एक वनस्पति का प्रकार है। उस बसंती हवा को बाद में क्या दिखाई दिया, अलसी। खड़ी देख अलसी, लिए शीश कलसी। अलसी यानी, अलसी का मतलब है वनस्पति का एक प्रकार है जिसमें से तेल निकलता है। एक तेल की वनस्पति है, तिलहन की वनस्पति है, इसे हम अलसी कहते हैं। तो बसंती हवा क्या कहती है, खड़ी देख अलसी, लिए शीश कलसी। बसंती हवा को ये अलसी का पेड़ कैसा दिखता है, जैसे कि किसी ने अपने शीश पर एक कलसी यानी गगरी ली है, वैसे बसंती हवा को ये अलसी का पेड़ दिखाई देता है। फिर क्या कहती है देखो बसंती हवा, मुझे खूब सूझी, हिलाया झुलाया, गिरी पर्ण कलसी। और उन्हें एक सूझी है, क्या सूझी है, एक हिलाया झुलाया, उस अलसी के पौधे को उसने क्या किया है, हिलाया है, झुलाया है, फिर भी कलसी गिरी नहीं है। इसका मतलब क्या है कि उस अलसी का जो फल है वो गिरा नहीं है, यानी कि कलसी भी गिरी नहीं है। इसी हार को पा हिलाई न सरसों, और मैं बाद में क्या कर गई, बाद में मैं हार गई, क्योंकि मैं अनेकों पहर तक बहुत मनमौजी कर रही थी। सुबह को, बाद में दोपहर को और शाम तक मैं क्या कर रही है, अपने
एक बावली से सब खेतों में, गेहूं के खेतों में ऐसे इधर उधर मैं घूमती रहती, इसलिए मैंने क्या किया, फिर मैं इसी हार को पा हिलाई न सरसों। सरसों यानी क्या, सरसों यानी एक तिलहन का एक प्रकार है। और हिलाई न सरसों, मैं फिर थक गई और मैंने बाद में हिलाई न सरसों, सरसों को हिलाया नहीं, झुलाई न सरसों। हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ। और एक मैं हवा हूँ, और कैसी हवा हूँ, मैं एक बसंती हवा हूँ। देखो इस बसंती हवा के जो नए शब्द कविता में आए हैं उसे आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। जैसे बावली यानी सीधी सी अपनी धुन में, बावली यानी क्या, सीधी सी यानी अपनी धुन में। मस्त मौला यानी मनमौजी, फिकर यानी चिंता, महुआ यानी एक प्रकार का वृक्ष है महुआ का, झकोरा झोंका, पहर प्रहर, अलसी सरसों तिलहन के प्रकार है। और कलसी यानी गगरी। अलसी और सरसों क्या है, तिलहन के प्रकार है, वनस्पति के प्रकार है। कलसी यानी गगरी। तो आपको ये बसंती हवा कैसी लगी, अच्छी लगी? हाँ, बसंती हवा तो हमें सबको अच्छी लगती है। तो आज ये बसंती हवा जो कविता है, ये कविता आपको अच्छी तरह से ध्यान में आई है क्या? हाँ ठीक है। तो आज हम इस कविता के कुछ प्रश्नोत्तर देखते हैं। तो आज हम इस कविता के कुछ प्रश्न उत्तर देखने जा रहे हैं। दिए गए शब्दों के लययुक्त शब्द लिखो। हमें इस शब्द के लययुक्त शब्द लिखना है। देखो पहला शब्द है हवा। हवा का लययुक्त शब्द कौन सा है? दवा। कौन सा शब्द है? दवा। दूसरा शब्द है बावली। हाँ, बावली का लययुक्त शब्द है सावली। हिंदी में भी बोल सकते हैं आप सावली। सरसों, सरसों का लययुक्त शब्द है बरसों। सरसों का लययुक्त शब्द कौन सा है? बरसों। अलसी, अलसी का लययुक्त शब्द कौन सा है? कलसी। महुआ, महुआ का बताओ? कौवा। अच्छा, कौवा। अच्छी तरह से आपको ध्यान में आ गई कविता? हाँ, तो ठीक है। तो कल हम तो दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो में पहला प्रश्न है नहीं कुछ डैश डैश है, नहीं कुछ फिक्र है। नहीं कुछ फिक्र है, मतलब मुझे कोई भी फिक्र नहीं है, ऐसी हवा कहती है। दूसरा प्रश्न है गिरी डैश डैश से फिर चढ़ी आम ऊपर। गिरी धम्म से, कैसी गिरी हवा? धम्म से। गिरी 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 धम्म से फिर चढ़ी आम ऊपर। तीसरा प्रश्न है वहां डैश डैश में
लहर खूब मारी। हवा ने कहाँ लहर मारी थी? गेहूं के खेत में, गेहूं के खेत में, वहां गेहूं में, वहां गेहूं में, वहां गेहूं में लहर खूब मारी। चौथा प्रश्न है, हिलाया झुलाया गिरी पर्ण कलसी। हिलाया झुलाया लेकिन कलसी गिरी नहीं, गिरी पर्ण कलसी। तो आपको ये सभी प्रश्न अच्छी तरह से ध्यान में आए होंगे। प्रिय छात्रों, आपको ये बसंती हवा कविता कैसे लगी? अच्छी लगी होगी। तो आज हम यह कविता आपको गाकर सुनाएंगे और आपको भी यह कविता सुस्वर में अच्छे से गाना चाहिए और पठन भी करनी है। तो चलो हम आज यह कविता गाते हैं। आप भी मेरे साथ गाएंगे। हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ। देखो हवा क्या कहती है? मैं एक बसंती हवा हूँ, बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिकर है, बड़ी ही निडर हूँ। मुझे कोई भी फिक्र नहीं, मैं बड़ी ही निडर हूँ, मैं किसी को भी डरती नहीं हूँ, निर्भय हूँ। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ। चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाया, गिरी धम्म से फिर चढ़ी आम ऊपर, उसे भी झकोरा किया कान में को, उतर कर भागी मैं हरे खेत पहुंची, वहां घेऊ में लहर खूब मारी, हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ। आगे क्या कहती है देखो हवा। हवा तो आप हमसे बातें कर रही है, तो आगे क्या कहती है देखो हवा। कहाँ गई हवा? पहर दो पहर क्या अनेकों पहर तक। हवा क्या कहती है देखो, पहर दो पहर क्या अनेकों, सुबह दोपहर और शाम तक अनेकों पहर तक हवा घूमती रहती है। खड़ी देख अलसी लिए शीस कलसी, मुझे खूब सूझी हिलाया झुलाया, गिरी पर्ण कलसी इसी हार को पा, हिलाई न सरसो झुलाई न सरसो, हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ, हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ। तो बच्चों, आपको भी यह कविता गानी है और सुस्वर में पठन करनी है। तो आपको ये कविता कैसी लगी? अच्छी लगी? अच्छा ठीक है, तो कल हम तीसरा पाठ देखेंगे। पाठ का नाम है उपहार।